बिल्कुल, उनकी बॉलिंग में काफ़ी डेप्थ भी है, वेरिएशन भी है, स्पिनर्स भी अच्छा है। 2 स्पिनर्स हैं, शादाब और इमाद वसीम, जो कैप्टन है उनके। अच्छा गेंद पहला, बिल्कुल विकेटों में। ये नई गेंद से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं फॉर्मेट में। और ये शॉर्ट गेंद थी, इसे राउंड डाला 2 फील्डर्स के दरमियान। ये बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक था, थोड़ी विड्थ मिल गई थी और बिल्कुल दाग दिया इसे। इसे पुल करना चाहते थे, यहाँ पर मौका है शान मसूद के लिए, जो उन्होंने हाथों से जाने नहीं दिया। उमर अमीन स्विंग के खिलाफ खेलने चले गए और बाउंस पर भी मात खा गए। इसे फाइन लेग की तरफ खेला, लेकिन गेंद बल्ले के बजाय शायद तन से लगी है। अंपायर का इशारा आएगा लेग बाई का। जी हाँ, 4 रन्स मिल गए। Nicely done. A boundary just off the back foot. Dilbar going a bit short. That's up-ish. Should be taken. And it is. Not the first time we've seen batsmen in the power play trying to clear the circle. The ball gets big on them. That's good bowling from Abbas. One area, and that will affect you. Straight through the line. What a shot to end the over. He'll get a boundary. And that also finishes the power play. Northern, after 6 overs, are 29. Down the leg side, that's a wide. So it's great news that Zimbabwe is coming down to play ODIs and T20s here in Pakistan. And we were just talking about the revise. No idea. That's nicely cut away. Backward point can just watch, and now we'll have to go and fetch the ball. They're usually in Islamabad, where people tend to. एक सिंगल थर्ड मैन की तरफ, बिल्कुल बहुत ही खुशाइन बात है कोविड के बाद, जब से सिचुएशन ऐसी हुई है। इस वक्त ऑन साइड में 3 फील्डर बाउंड्री लाइन पर हैं, स्क्वायर के पीछे उनमें से 2 हैं, लेकिन मिड विकेट की खाली जगह पर खेला और ये एफर्टलेस शॉट था। सुहेल अख्तर और दिलबर एक ही पीएसएल टीम में खेलते हैं। जाहिर है आपको यकीन भी नहीं होता कि कितना होना चाहिए जो डिफेंडेबल हो। और इनसाइड एज इस मरतबा आउट करार दिया गया। बड़ी अहम कामयाबी रोहेल, जो मैन ऑफ द मैच हुए थे मुल्तान के मैच में। अच्छा कवर ड्राइव, नहायत ही शानदार चौका लगाया सुहेल अख्तर। गेंद को अब अच्छा टाइम करने लगे हैं, रिप्लेसमेंट भी म्यारी थी। और सनसनीखेज शॉट ऑफ स्टंप के बाहर। इस बार थोड़ी विड्थ नज़र आई और कहर ढा दिया इस पर सुहेल अख्तर ने। बहुत खूबसूरत स्क्वायर ड्राइव, थोड़ा सा बॉल में बाउंस भी था, बहुत ही अच्छा उसका वेट किया। जहाँ एलबीडब्ल्यू से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन नहीं बच सके और अंपायर की उंगली हरकत में आ गई। सुहेल अख्तर एलबीडब्ल्यू आउट करार पाए और ये बहुत बड़ा छक्का लगा दिया। इस बार जोरदार तरीके से खेला, रिवायती अंदाज है आसिफ अली का, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली से ताल्लुक है, और खेल दिया इसे बड़ी खूबसूरती के साथ। दानिस्ता तौर पर उन्होंने फील्डर्स के ऊपर से हिट लगाई 4 रन्स के लिए। In mind, the roll is quite minimal. Lot of width, and he will be paying for it for sure. Amir Yamin, that's a bad line. They need a partnership here. Inside out, nicely done. He made room for himself, and has he cleared it? I think he has. He's got a maximum. The umpire will have a. Another one, is it? It has taken, finally. So he, according to you, as you said, right, he was in position. He didn't have to cover any ground. But you got to be still, get in under the ball as quick as possible. So that's the wicket. Hussain Talat strikes. Very important wicket. Got him.
Well done. This is some really good bowling. Slowed it down. He knew that Shadab's in a mindset to go big. So why not play around with it and bowl a slower one? Why pick the best bowler in the at the opposition? Nicely done. One more ball to go in the over. इसे फ्लिक किया, दो फील्डर्स के दरमियान गेंद चली है और बाउंड्री के बाहर पहुंच जाएगी। शानदार चौका करेंगे शान मसूद। ये गेंद फुल टॉस थी और दिलबर मजीद महंगे साबित हुए। आसानी के साथ इसे खेल दिया फाइन लेग की जानिब। एक रिलीफ होगा शान मसूद और उनके प्लेस के लिए ये भी। लेकिन शान मसूद ये नहीं चाहेंगे कि बार बार अब लेग स्टंप के बाहर ही गेंदें गिराते चले जाएं, ओवर लंबा होता जाए। ये 2 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और हुसैन तलत इरादा तब्दील कर दिया, इलियास का हुसैन आए अब और इसे खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से। यहाँ पर आसानी से बाउंड्री मिल जाएगी। इस बार सही तरह टाइम नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पर रन्स चाहिए किसी भी सूरत में हासिल हुई नॉर्दर्न को। वहाँ चला गया, खुद शान मसूद लॉन्ग ऑफ पर हैं। ये फुल टॉस, ये 4 रन्स। इस बार अच्छी क्रिकेट नहीं कही जाएगी हुसैन तलत की जानिब से। मुसलसल 2 बाउंड्रीज के साथ ये ओवर शुरू किया उन्होंने। एक अपॉर्चुनिटी है नॉर्दर्न के बैट्समैन के पास कि इस अपॉर्चुनिटी को अगर यूटिलाइज करें और बड़ा ओवर हासिल करें यहाँ पे। इस बार 1 ही रन हासिल कर सकेंगे और दूसरा भी हासिल किया मिस फील्डिंग के नतीजे में। वहां पर उमर खान थे फील्डर। ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन इमाद की स्ट्रेंथ को देखते हुए फील्डर थे एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर। इमाद लाइन के मामले में तो बिल्कुल इस वक्त प्रेडिक्टेबल हैं। 1 रन हासिल किया, स्ट्राइक तब्दील हुआ। शॉट खेलें शायद ऑफ स्टंप पे जाके। यहाँ ऑफ स्टंप के बाहर गए और कैच गिरा दिया गया। अच्छी कोशिश थी शान मसूद की। यहाँ पर रन आउट हो जाएंगे। सुहेल तनवीर आखिर में वापस पलट गए बर वक्त। बड़ी ड्रामाई सी सूरत हाल पैदा हो गई थी एक ही गेंद पर। इलियास की बॉलिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। सिर्फ 6 रन उन्होंने दिए इस आखिरी ओवर में और 150 रन तक नहीं जाने दिया नॉर्दर्न को। बहुत ही ज़बरदस्त ओवर, दोनों ओवर जो आखिरी हुए हैं। Straight away, a bit of movement in the air. The ball brushed something on the way. Weird appeal from point fielder. He's getting that ball to move in, but this time a bit too much on the legs and should be a boundary. So the first one for Southern Punjab. Yeah, gone. First ball, Imad Wasim catch at mid-off. He just planted his bat, no follow through, and that's gone. It was a no shot, neither here, neither there. Neither he blocked, neither he went for it. It was a good delivery, nipped back into Umar Sadiq. Nicely done. It was slightly overpitched, and Sohaib Maqsood went through the shot. What a shot from Sohaib Maqsood. Unbelievable. Naseem Shah. I saw this boy Akif Javed. Another boundary. Much needed boundary for Southerns. No fine leg. Once again, there's some good timing on that. No protection in deep mid-wicket. 4 more. Took a risk. In the end, a good shot. और बोल्ड कर दिया। दूर से खेलने के लिए गए और इनसाइड एज होकर गेंद स्टंप्स में चली आई। एक और कामयाबी से हमकिनार किया हारिस ने। गेम ऑन है। अच्छी डिलीवरी थी, लीव करती हुई गई
अच्छा बाउंस भी मिल रहा है मूसा खान को, वो महसूस हो रहे हैं। ये पिछली गेंद का ये फॉलो अप था, ये जो आपने शॉट देखा, गलती करने चले गए, बहुत दूर से खेलना चाहते थे। इस बार ऊंचा शॉट खेला, मौका है आसिफ अली के पास, वो तैयार हैं और ये कैच उन्होंने ले लिया और इस तरह बड़ी अहम कामयाबी हासिल हो गई। और ये लगा है कि बल्ले पर गेंद टकरा गई थी, वगरना एलबीडब्ल्यू की अपील में ज़्यादा शिद्दत होती। You got to take some calculated risk. That's boundary, a welcome boundary for them, because rightly said by you when they started, 29 for 3. Yeah, he got hold of it. Nice and easy. Big shot. There's another 10 trees will be planted by PCB and Tuck, and what a wonderful shot that was. Down the wicket, it's played nice and strongly onto deep square leg. Second maximum in the over. Another opportunity, it's taken. So he was brought into the attack to get a wicket out here, and he's paid off. The captain's move works, and trying to ram shot one, Hussain Talat falls. खुशदिल शाह, ज़ीशान अशरफ भी अच्छे प्लेयर हैं, मगर यूजली ओपन करते हैं और ओपनर के बाद अच्छी शॉट, 2 की कॉल है और बाउंड्री, बड़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री मिली इस स्टेज पर। ये लास्ट होप हैं सदर्न पंजाब की खुशदिल, जिसने पिछले मैच में ज़बरदस्त 100 किया। शुरू में वो स्लिप में भी करते थे, मगर बाद में आके फिर वो स्लिप से निकल गए। स्लिप में फिर इंजी वगैरह आ गए, इंजी सेफ फील्डर था, स्लिप में काफ़ी सेफ था, बड़े ज़बरदस्त उनके हैंड्स थे। फुल टॉस इसे डिस्पैच किया, अच्छी फील्डिंग देखने में आई, अच्छी क्रिकेट। जल्दी करनी पड़ेगी, थ्रो आई सीधी विकेटों पर और ये विकेट गिर गई। बिल्कुल ये डायरेक्ट हिट थी और मुझे आउट लगा है यहाँ से, मेरा नहीं ख्याल वो पहुंच पाए हैं। खुशदिल शाह आउट हुए 26 पर, 76 पर 4। बाद में बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं रावलपिंडी में। और ये फुल टॉस बहुत ज़्यादा ख़राब गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर, वहाँ कोई फील्डर भी नहीं था, स्क्वायर के पीछे ऑफ साइड में। हवा में खेला, उमर अमीन कैच पकड़ने की कोशिश में थे, इसलिए बाउंड्री भी नहीं रोक सके। आखिर में तकरीबन गेंद तक पहुंच गए थे। इस बार अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ के फील्डर वाइड थे और इतने थे कि वो ये बाउंड्री बचा सकते। अच्छी थ्रो भी फेंकी गई। 15वां ओवर जाता रहा, 90 पर 5। यह बाउंड्री मिली नहीं थी इस ओवर में, इसलिए अपनी स्टंप्स को एक्सपोज किया, लेकिन ये गेंद बहुत आहिस्ता फेंकी थी मूसा खान ने। The dot ball, 2 dot balls, he's running in, bowling well, मूसा खान तेज बॉलिंग कर रहे हैं, स्प्रिंट मार के आ रहे हैं, पता है कि टीम इस वक्त टॉप पे है। Got hold of the opposition. That's an opportunity for sure. Can they go and get it? Yes, they have. Good catch taken by Nawaz in the deep, and Shadab strikes. So the wickets have fallen at crucial stages. Why are we playing 3 games in a row? That's a good shot. That was way too wide. Though he got it at the very bottom part of the bat, but gets a 6. Otherwise, there was no chance that this was not out. As it's helping that one on its way. Maximum earned by Amir Yamin once again. Gets those Yorkers in this time around. Just nicely played. Sohail Tanveer just gives up that chase.
He's surprised at how quickly that went to the boundary. The Whitish third man. That's the one. Again, the result will be same for the batting side. He was trying for the Yorker at least. These runs are costly because this is bringing the equation closer in favor of Southern Punjab. 29 now of 14. Bowling, that's the ball I'm talking about. He's so good at that. He gets his PSL teammate out. Dilbar goes, and that's the end of wicket number 7. Good shot, he might get a boundary. What a start to the over for Southern Punjab. And what a knock Amir Yamin's playing here. Why? If he can do that, why would he want to give strike? Maximum. Big 6 here. No one was expecting Ilyas to treat Sohail Tanveer like that. Oh, he's chopped it onto the stumps. You can't complain. You got to get 2 sixes of the last 2 balls. So once again, we see Southern Punjab face the last ball of the game. Ball quite wide. He's hit them for a big 6. It is. So maximum to end. He's got a big smile on his face, but just not enough. And Southern Punjab have come this close, but lost the game